हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान सईद है। मैं सऊदी रेजिडेंट हूँ और पाकिस्तानी नेशनल हूँ। वीडियो बनाने का मकसद जो है वो जॉर्जिया के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। जो लोग पाकिस्तान से सऊदीया जाना चाह रहे हैं वाया किसी थर्ड कंट्री, तो जॉर्जिया जो है उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू अदर जीसीसी कंट्रीज, जिसमें यूएई, बहरीन वगैरह शामिल है या कीनिया वगैरह शामिल है। मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूँगा, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आपके पास जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बिफोर प्लानिंग योर ट्रैवल टू जॉर्जिया, चाहे आप किसी भी मुल्क से आ रहे हो। इसमें मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग बैंड कंट्रीज से आ रहे हैं तो वहाँ से जो है आपको 14 डेज मिनिमम यहाँ पे गुजारने हैं और 15 डेज यू कैन ट्रैवल। बट अगर आप कोर्स आप किसी अनबैंड कंट्रीज से आ रहे हैं तो आप जस्ट लाइक टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और अपना विजिट कंप्लीट करके वापस चले जाते हैं। सो लेट्स से अगर आप यूएई से आ रहे हैं या सऊदीया से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आएंगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन आपको गुजारने में गुजारिए, एंड देन आप जो है वापस अपने कंट्री चले जाते हैं। यहाँ आपके लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अकोमोडेशन जो है वो चीप है, और जॉर्जिया के अंदर जो है वो सीनरीज बहुत अच्छी हैं, जिसको हम अगली वीडियोस के अंदर जो है वो कवर करेंगे कि एज अ होल ये कंट्री कैसा है। बट अच्छी बात हमारे लिए ये है कि अभी फिलहाल वीज़ा ऑन अराइवल है पाकिस्तानीज के लिए। सो अगर आप उनकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो है वो फुलफिल करते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी जॉर्जिया विजिट करने की और जॉर्जिया में एंट्री करने की। तो हम वन बाय वन जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं जो हमें चाहिए होंगे बिफोर ट्रैवलिंग टू साउथ जॉर्जिया। सो ये वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं पार्टिकुलरली जो इसके बारे में बता रहा हूँ वो फ्रॉम पाकिस्तान है या इंडिया है या कोई और कंट्री है, इट डजेंट मैटर ना। इंडियन नेशनल्स के लिए जो है वो जॉर्जिया की भी कुछ रिक्वायरमेंट लेटेस्ट तो यही है कि उनको 14 डेज जो है वो क्वारंटाइन करना होता है। सो पाकिस्तानीज के लिए जो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू हैव कंप्लीटेड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। सो बिफोर ट्रैवलिंग की ये वीडियो है, तो बिफोर ट्रैवलिंग में आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए फ्रॉम कराची टू जॉर्जिया एंड जॉर्जिया टू द थर्ड कंट्री। अब जो वो थर्ड कंट्री सऊदीया भी हो सकता है, वो पाकिस्तान भी हो सकता है। मैंने जो है वो अपनी जो टिकट कराया था वो पाकिस्तान जॉर्जिया पाकिस्तान करवाया था, और वो टिकट जो है वो मैंने री रूटेबल करवाया था ताकि मैं उसको रीरूट कर सकूं। खैर, ये एक छोटी सी लर्निंग थी। इसको जो है वो हम एक मल्टी डेस्टिनेशन के अंदर टूवर्ड्स सऊदीया भी करवा सकते हैं। सो दैट्स अप टू योर चॉइस कि आपको जो है जो भी फिजिबल फेयर मिल रहा है वो आप ले लीजिए। मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप जो भी फेयर लीजिए वो फ्लेक्सिबल लीजिए। ऐसा ना हो कि आप जो है उसको रिटर्न ना कर सकें, मॉडिफाई ना कर सकें, कैंसिल ना कर सकें, तो ऐसा फेयर मत लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो मैं ट्रैवल एजेंसीज वगैरह का और इंश्योरेंस वगैरह की जो भी डिटेल्स थी वो मैं शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें रिटर्न टिकट चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमें इंश्योरेंस चाहिए, 14 डेज की होती है, बट जस्ट फॉर द सेफ साइड थोड़े से ज्यादा पैसे देके आप 15 या 21 डेज की ले सकते हैं। वो 14 डेज होता है, फिर 21 डेज होता है, तो आई रिकमेंड कि आप 21 डेज की लीजिए। 50,000 US डॉलर्स की जो उसके अमाउंट की होती है इंश्योरेंस, अराउंड पाक रुपीज में 4,700 की आपको ये इजीली मिल जाती है। तो आपने टेबल देख रहे होंगे, इसमें ओरिजिनल एक कॉपी है, तो जितनी भी आपके पास चीजें हैं अदर देन डॉलर्स, वो आपको एक एक कॉपी का सेट भी अपने साथ रखना है। इसके अलावा आपके पास केएसए इकामा होना चाहिए, ओरिजिनल ओरिजिनल भी होना चाहिए और एक कॉपी भी होनी चाहिए। ओरिजिनल इकामा के बगैर आपको पाकिस्तान से बोर्डिंग नहीं करने देंगे, और इसी तरह जो है वो आपको यहाँ पे लैंड नहीं करने देंगे। तो जब आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वंस यू अराइव्ड इन जॉर्जिया, तो उसके बाद जो है वो आपको क्या करना है और किस तरीके से वो इंटरव्यू देना है, बिकॉज वीजा ऑन अराइवल है। फिर आपका फोर्थ जो चीज़ है वो है केएसए इकामे की इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज जॉर्जिया इमिग्रेशन जो है वो आपसे इकामे की ट्रांसलेशन ज़रूर मांगेगी। तो आप जहाँ से भी आ रहे हैं अपने इकामे की इंग्लिश ट्रांसलेशन अपने साथ ज़रूर रखेंगे। अगेन, एक ओरिजिनल होगी और एक अपने पास सेट बना के रखेंगे। पासपोर्ट आपके पास एक ओरिजिनल होगा और कॉपी भी होगी। यहाँ पे ये बात याद रखें कि आपके पास जितने भी पुराने पासपोर्ट हैं वो उसके अपने पास रखिए हाथ में, बिकॉज आपसे पुराने पासपोर्ट पे अगर कोई वीजा है शेंगन का या यूएस का या किसी और कंट्री का, वो बहुत वेट करेगा जब आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू दे रहे होगे, एंड आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो।
इसके बाद आपके पास सेहती तवक्कुलनामा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी डोजेज जो है वो सऊदीया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर रजिस्टर करवा ली है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तानी जो नादरा का सर्टिफिकेट है वो भी लेकर आ सकते हैं, बट याद रखिए कि आपके पास फुल्ली वैक्सीनेटेड डोजेज होनी चाहिए। और जो मैंने सुना है वो ये है कि यहाँ पर चाइनीज वैक्सीनेशन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा नहीं है, तो मैं उसको उसके बारे में कंफर्म आपको नहीं बता सकता, बट फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। फिर आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए। होटल रिजर्वेशन आप Booking.com से करवा सकते हैं। ऐसी बुकिंग करवाइए जो रिफंडेबल हो, या जहाँ पे आपको पैसे ना देने पड़ रहे हैं। बिकॉज हो सकता है कि आप यहाँ पर आए और वो होटल आपको अच्छा ना लगे, बिकॉज ये थोड़ा सा हिली एरिया है। लेट से तिबलिसी जो कैपिटल है, अमूमन यहीं पर लोग लैंड करते हैं। तो अगर आपको पसंद ना आए होटल तो आप उसको चेंज कर लें। तो याद रखें कि Booking.com से करवाएं या Agoda से कराएं, कहीं से भी कराएं, अब जो भी होटल बुकिंग लेकर आए तो उसमें पैसे वगैरह जमा ना कराएं, और उसको जो है वो फ्री रखिए। जॉर्जिया प्री अराइवल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं भी आपको इसी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा कि ये फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। ये आपसे यहाँ पे पूछेंगे, तो उसकी एक आपको एक दो कॉपियां बना के रख लेनी है पीडीएफ डाउनलोड करके, और उसमें आप सिंपल उसको अपने साथ लेकर आएंगे। और यही चीज जो है वो आपसे हो सकता है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे भी पूछ लें। डॉलर्स आपके पास होने चाहिए। देखें, डॉलर्स $700 वो कहते हैं कि इतने आपके पास होने चाहिए। वो मैंने जस्ट फॉर सेफ साइड $100 $1000 सॉरी रखा है। $100 आज यहाँ पर 310 311 लारी जो इनकी लोकल करेंसी है उसके बराबर है। एंड इट्स एनफ अमाउंट कि अगर आप रहना चाहें, बिकॉज यहाँ पे होटल इतने महंगे नहीं है। होटल इफ यू स्टे इन द थर्ड 3 स्टार होटल, तो वो आपको तकरीबन 70 to 60 लारी तक आ जाता है। इसके अलावा आपके पास सपोर्ट के अंदर क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसकी स्टेटमेंट्स आप एक दो कॉपी उसके साथ रख लें, बिकॉज अगर आपके पास डॉलर्स कम हो तो आप उसको दिखा सकेंगे आई हैव द क्रेडिट कार्ड और ये उसकी लिमिट है, और मैं यहाँ से उसको जो है वो चेंज कराऊंगा। मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप US डॉलर, ब्रिटिश या यूरो करेंसी ही लेकर आइए। इसके अलावा और दूसरी तीसरी करेंसी कोई ना लेकर आइए, बिकॉज आपको जो करेंसी रेट है, एक्सचेंज रेट बहुत यहाँ पे फिर कम मिलेगा। और मैंने देखा है कि लोग कतरी रियाल लेकर आए थे या सऊदी रियाल थे, तो उनको वो करेंसी रेट नहीं मिल रहा जो आपको USD या ब्रिटिश पाउंड या यूरो में मिलेगा। सो कोशिश करें कि आप जो है वो इन्हीं 3 करेंसी में लेकर आइए, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, आपको जो है वो इन करेंसी को जो है वो एक्सचेंज कराना आसान रहेगा। तो ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको बिफोर ट्रैवलिंग जॉर्जिया आपके पास ये होने चाहिए। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ मिस है तो फिर आपको जॉर्जिया में ख्याल में ऑप्ट नहीं करना चाहिए, एंड यू कैन सर्च द अदर ऑप्शंस। पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर जो है मैं इसमें करता चलूँ। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे आपसे इन्हीं चीज़ों के बारे में सवाल होगा। वो FIE इमिग्रेशन वाले आपसे पूछेंगे भाई आप जा रहे हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल है तो किस बेसिस पे आप वीज़ा लेंगे, तो आप कहेंगे भाई मेरे पास ओरिजिनल इकामा है, मैं इस बेसिस पे लूंगा, और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो आपसे KSA का एग्जिट एंट्री वीज़ा भी पूछेगा FIA वाला, तो वो भी आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे वो आपसे नहीं पूछते, बट आपको ये वाली रिक्वायरमेंट जो है एग्जिट एंट्री वीज़ा की वो पाकिस्तान में है। तो अगर हो सकता है यहाँ पर आप आए और आपके पास टिकट ऑनवर्ड जो है वो सऊदीया का हो, तो वो आपसे पूछ लेंगे आप यहाँ से वापस सऊदीया जाएंगे, तो आप कहेंगे कि यस मैं वापस सऊदीया ही जाऊँगा। और इसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर कर लेता हूँ आपके साथ। यही जो फॉर्म है प्री अराइवल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फॉर्म कुछ जो है वो आपके पास ऐसा है जो कि मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो जनाब, ये वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सिंप्लीफाइड एंट्री टू जॉर्जिया। ये इसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत आसान सा लिंक है। आपको यहाँ से अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। सो लेट्स से कि आप यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो आप सऊदी अरब या जो भी आप जहाँ से आ रहे हैं, UAE से आ रहे हैं, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। पोर्ट ऑफ डिपार्चर, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो या तो आप आएंगे दोहा से, या फिर आप आएंगे शारजा से, या फिर आप आएंगे दुबई वगैरह से। जहां से भी आप आ रहे हैं आप वहां का जो पोर्ट है वो आप एंट्री सेलेक्ट कर लें। तो लेट्स से कि मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें शारजा वगैरह भी आ जाता है। फिर आप अपना जो है वो नाम वगैरह एंटर कीजिए। ठीक है जनाब, यहाँ पे आप अपना सऊदीया का नंबर आप एंटर कर सकते हैं। ऑल्टरनेट फ़ोन आप यहाँ पे नंबर एंटर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस अपना प्रॉपर दीजिए, बिकॉज इसी ईमेल के ऊपर ये फॉर्म जो है वो आपको ईमेल करेंगे, जिसके ऊपर जो है वो एक्सेप्टेंस होगी, एंड यू हैव टू ब्रिंग दैट फॉर्म विद यू। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन लिखना है।
ये जो एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन है ये आपका होटल का होगा, और जिस होटल में आप रुक रहे हैं वो आपके पास यहाँ पे आप एड्रेस उसका लिख लीजिएगा, एंड देन सिंपल सबमिट। तो जैसे आप सबमिट करेंगे आपको जो है वो ईमेल जो है वो आ जाएगी, और ईमेल आने के बाद जो है वो आपको उसकी कॉपी रखनी है अपने साथ, ताकि आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे भी और जब यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले, लेकिन यहाँ पे मुझसे नहीं पूछा, बिकॉज ऑलरेडी जो है वो हमारे पास उनके पास एंट्री आ रही थी कि जनाब इस पासपोर्ट के अगेंस्ट जो है वो ये ऑलरेडी प्री रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ हुआ है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बिफोर ट्रैवलिंग कवर करनी है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल में करेंगे कि आप जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तिब्लिसी एयरपोर्ट या बातूमी एयरपोर्ट, ये दो इनके मेन एयरपोर्ट हैं, तो फिर आपके साथ यहाँ पर क्या हो सकता है पॉसिबल। सो वो इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक बात और कि जितना फेयर का जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान से सऊदी अरब तक का रिटर्न फेयर जो है वो तकरीबन 125 प्लस या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, डेट डिपेंड्स अपॉन द सिटी जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अगर आप सऊदीया से आ रहे हैं तो आप अपना किसी भी एयरलाइन से जो है वो फेयर जो है वो आप पता कर लीजिए और ईजिली यहाँ पर लैंड कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह ये छोटी छोटी वीडियोस हम रखेंगे ताकि ईजिली जो है वो लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकें और इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।